हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा है और सीमा एस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी गेहूं स्टोर करने का 2 तरीके बताऊंगी मैं, जिससे आपके गेहूं जैसे आप रखेंगे बिल्कुल साल भर ये 2 साल तक आप वैसे ही पाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से आपके गेहूँ रहेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टोर करने का तरीका दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँगी कि जिस बर्तन में हमें स्टोर करना है उसको अच्छे से धूप दिखा करके सुखा लेना चाहिए। नमी नहीं रहना चाहिए, नमी की वजह से गेहूं में घुन लग सकते हैं। तो मैंने पहले ही यहाँ पर 5 कुंटल गेहूँ स्टोर करके रख चुकी हूँ। मैं इतने ज़्यादा गेहूँ नहीं आपको दिखा सकती हूँ। मैं जो तरीका मैंने अपनाया है वही तरीका मैं आपको छोटे बर्तन में करके दिखा रही हूँ। सेम प्रोसीजर वही दिखाऊंगी मैं आपको। इस तरह से गेहूँ आपके बिल्कुल साल भर 2 साल तक ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें ली है, मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ ये है कि हमने नीम के पत्ते लेना है। वो नीम के पत्ते क्या है कि हम इस तरीके से रखेंगे, सुखा के रखेंगे। थोड़े से पत्ते एक दिन हम ऐसे पंखे की हवा में सुखा लेंगे तो वो सूख जाएंगे। अभी गर्मियों का सीज़न है और बस हमें इसकी पत्ती निकाल लेना है। हम इस तरह से भी रख सकते हैं गेहूँ के अंदर पत्ते, और क्या रहता है कि वो पूरी पत्तियाँ गेहूँ में मिक्स हो जाती है और फिर हमें दोबारा से मेहनत करना पड़ती है गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो अगर फ्रेंड्स हम इस तरह से अगर रखेंगे तो ये पूरे गेहूँ में नहीं मिलेगी और इसकी खुशबू पूरे गेहूँ में फैल जाएगी और घुन नहीं लगेंगे। और क्या है ना फ्रेंड्स, इस तरह से हम तोड़ के रखेंगे एक कपड़े में बांध के, तो क्या गेहूँ में ये पत्तियाँ मिक्स नहीं होगी। मिक्स होने की वजह से पूरी जैसे पत्तियाँ पूरे गेहूँ में मिल जाती है और हमें दोबारा से फिर मेहनत करना पड़ता है, फिर से हमें गेहूँ साफ़ करना पड़ता है। तो फ़ायदा तो दोनों में सेम हमें वही मिलता है। जो हम पत्तियाँ उसमें रखते हैं या इस तरह से बांध के भी हम रख सकते हैं, दोनों में सेम फ़ायदा है। तो इसमें हमें दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो सारी पत्तियों को हम खिला लेंगे, इस तरह से हम मसल के निकाल लेंगे। तो ये थोड़ी सूखी हुई ड्राई पत्तियाँ हैं, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगी। तो ये पत्तियों को क्या करना है फ्रेंड्स, एक साफ़ कपड़ा लेंगे हम, एक नहीं 2 या 3 कपड़े लेना है हमें साफ़ एकदम। वो पतले कपड़े लेना है, इसमें बहुत ऐसे मोटे तगड़े कपड़े नहीं लेना है। एकदम पतला जो दुपट्टे का या साड़ी का कपड़ा हो वो कपड़ा हम ले लेंगे और इसमें हम बांध देंगे पत्ती। तो आपके गेहूँ कितने हैं उस क्वांटिटी में, आपको बहुत ज़्यादा गेहूँ है तो थोड़ी बड़ी पोटली आप बांधिएगा। तो इस तरह से हम पोटली बना लेंगे। तो 2 या 3 पोटली हम बना लेंगे। ये एक पोटली हमने बना ली, मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से रखना है पोटलियाँ बांध के। ये दूसरे कपड़े में भी हम बाकी के पत्ते बांध देंगे। तो इससे फ्रेंड्स यही फ़ायदा होगा कि हमारे गेहूँ के अंदर ये पत्तियों का कचरा नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर आप जो नीम के बीज रहते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी रख सकते हैं। उससे भी बहुत इसकी नीम की खुशबू बनी रहती है बहुत लंबे समय तक। जैसे नीम के पत्तों की खुशबू भी बनी रहती है साल भर तक पूरे, और वो हम इसके बीज भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, उससे भी घुन नहीं लगते हैं। तो ये पोटली हम अच्छे से बांध देते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स हमें कि यहाँ पर मैं आपको छोटा बर्तन दिखा रही हूँ। 2 पोटली हमारी बिल्कुल तैयार है। तो ये जो बर्तन है ना फ्रेंड्स, ये जो छोटा वाला बर्तन है, जैसे बड़ी वाली कोठी मैंने स्टोर करा था फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने लकड़ियाँ भी डाल दी थी नीचे। जो हमने पत्तियों के साथ में जो लकड़ियाँ निकाली थी ना पत्तियों में से, वो लकड़ियाँ भी हमने नीचे रख दी थी। तब ये छोटा बर्तन है इसलिए मैं पोटली रख के बता रही हूँ, आप रख दीजिएगा उसमें वो लकड़ियाँ भी नीचे, और एक पोटली रख देंगे। इसके ऊपर हम ये गेहूँ डाल देंगे। तो इस तरह से हमें आधा बर्तन भर जाए इतने गेहूँ रखना है फ्रेंड्स। ये आधा बर्तन हमारा भर जाना चाहिए। जब हमारा ये बर्तन आधा भर जाएगा ना फ्रेंड्स, इस तरह से आप बड़े बर्तन में भी आप रख सकते हैं। ये देखिए बीचों बीच फिर से एक पोटली को हम गपा देंगे। ऐसे एक पोटली रख देंगे बीचों बीच इसके ऊपर से, फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। ये देखिए फिर हम गेहूँ इसमें भर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम गेहूँ भर देंगे।
और अब जो लकड़ियाँ बची है ना हमारे पास में, वो लकड़ी हम ऊपर से फिर से रख सकते हैं, और आप चाहे तो रख दीजिएगा, क्योंकि लकड़ियाँ अगर रहेगी ऊपर से तो ये खुशबू इसमें ऊपर भी बरकरार रहेगी, तो इसमें घुन बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ऊपर ढक्कन लगाने के बाद में पहले हम ये लकड़ियों को रख सकते हैं, और गेहूँ भरने के पहले भी तले में भी हम इस तरह से रख सकते हैं लकड़ियों को। तो ये जो नीम की लकड़ियाँ रहती है इसमें भी महक बहुत रहती है, कड़वी सी स्मेल आती है, उसके कारण घुन बिल्कुल भी इसके नज़दीक भी नहीं आते फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे सल्फास या इंजेक्शन ऐसा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कभी नहीं रखते हैं, तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी गेहूँ पूरे साल 2 साल तक अच्छे से हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका, जो नीम की पत्तियाँ थी हमारे पास में, जो हरी पत्तियाँ थी फ्रेंड्स, उनमें तोड़ के मैंने इसमें 2 गोली मैंने यहाँ पर कपूर की डाल दी थी, और कपूर की गोली डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लिया है। तो ये अच्छे से एकदम पेस्ट जैसा बन गया है फ्रेंड्स। इसमें अब देख सकते हैं ये मैंने पेस्ट बना के तैयार कर दिया है नीम की पत्तियों का। उसमें 2 गोली मैंने कपूर की डाली, वही गोली जो हम पूजा में लगाते हैं ना कपूर की, वही। तो हमें क्या करना है, बस इस तरह से चम्मच से छोटी छोटी सी गोली जैसा हम रख देंगे, इस तरह से फैला देंगे, और ये 2 दिन में आराम से ये गोलियाँ सूख के तैयार हो जाएगी फ्रेंड। ये तरीका भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे भी घुन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और ये कोई हानिकारक भी नहीं है फ्रेंड्स। ये कोई भी चीज़ें वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इससे घुन धंधुरे जो बोलते हैं वो अनाज में बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ये पूरी तरह से सेफ़ है, हम इसे रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम अच्छे से फैला देंगे इसे, और धूप में 2 दिन रखेंगे, फिर से 2 दिन की धूप में ये गोलियां बहुत ही अच्छे से सूख जाती है। तो थोड़ा थोड़ा हम रख देंगे, पतली पतली बहुत। ये देखिए इस तरह से हमें पतले पतले ऐसे बिछा देना है, जैसे ये गोलियां रहती है ना फ्रेंड्स, ऐसे हाँ इस शेप में, किसी भी शेप में डाल दीजिएगा। तो ये मैंने सारा गोल डाल दिया है, और ये बहुत ही आसानी से ये पत्ते पीसा जाते हैं मिक्सी के जार में। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और अच्छे से घुमा लीजिए, जैसे हम चटनी पीसते हैं ना फ्रेंड, उसी तरह से ये बिल्कुल पीस के तैयार हो जाता है ये पेस्ट। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल ये सूख करके इस तरह से हो जाएगी। ये 2 दिन की धूप दिखाई है मैंने, और बिल्कुल ये सूख करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए ये गोली भी बहुत ही कारगर है घुन के लिए, ये बिल्कुल भी घुन नहीं लगते हैं। तो हमें इसे ये देखिए, तो ये सिर्फ पत्तियाँ बस हम लेके तोड़ के इन्हें पीस के लेना है हमें, और इस तरह से ये गोलियाँ हमारे बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये गोलियों को हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक माचिस से, हमारे यहाँ माचिस वगैरह रहती है ना खाली, बस उसमें रख दीजिएगा। 4-5 माचिस ले लीजिएगा, अगर ज़्यादा गेहूँ है तो थोड़ी ज़्यादा माचिस खाली ले लीजिएगा, और इस तरह से आप माचिस के अंदर इन्हें रख दीजिएगा। तो ये जो कपूर की धीमी धीमी खुशबू आएगी, और साथ ही नीम की आएगी, तो उससे घुन आपके गेहूँ में, अनाज में बिल्कुल नहीं आएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम बांध देते हैं ताकि कपूर बहुत ज़्यादा उसमें ना फैले, और गेहूँ वगैरह में तो हम इस तरह से बांध देते हैं। तो ये पोटली इतनी कारगर है फ्रेंड्स कि आप 2 साल तक भी आपके गेहूँ आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से बीच में आप रख दीजिएगा, बीच बीच में आप रख दीजिएगा 4-5 पोटली इस तरह से बना करके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। तो फिर से हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।